कॉनकॉर्ड फ्लाइट्स क्यों बंद हुए? सुपरसोनिक हवाई जहाज यात्रा इतिहास का अंत। व्हाट द बज में आपका स्वागत है। आज हम कॉनकॉर्ड की दिलचस्प कहानी में उतर रहे हैं, वो सुपरसोनिक जेट जिसने हवाई यात्रा में क्रांति लाने का वादा किया था लेकिन हमेशा के लिए बंद हो गया। कॉनकॉर्ड इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। यह विमानन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था जिसने तकनीकी उत्कृष्टता और नवाचार के नए मानक स्थापित किए। 1960 के दशक में ब्रिटिश और फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनियों द्वारा विकसित कॉनकॉर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और इंजीनियरिंग कौशल का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। यह परियोजना दोनों देशों के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक साथ लाने का एक प्रयास था। यह ध्वनि की गति से दोगुनी गति से उड़ान भर सकता था। कॉनकॉर्ड की सुपरसोनिक गति ने इसे अन्य सभी वाणिज्यिक विमानों से अलग बना दिया। इसके परीक्षण उड़ानों ने साबित कर दिया कि यह विमानन की सीमाओं को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इसका मतलब था कि आप अटलांटिक को केवल 3.5 घंटे में पार कर सकते हैं, जो पहले कभी संभव नहीं था। यह समय की बचत और यात्रा के अनुभव में एक क्रांति थी। एक पारंपरिक जेट पर सामान्य 7 से 8 घंटे की तुलना में कॉनकॉर्ड ने यात्रियों को एक अद्वितीय और तेज यात्रा का अनुभव प्रदान किया। यह विमानन उद्योग में एक नई दिशा की ओर संकेत करता था, जहां गति और दक्षता सर्वोपरि थे। लगभग 3 दशकों तक कॉनकॉर्ड विलासिता और गति का एपिटोमे था। इसने कुलीन यात्रियों की सेवा की, उन्हें सुपरसोनिक यात्रा के रोमांच का अनुभव करने का अनूठा मौका दिया। तो इस आइकॉनिक विमान ने अचानक उड़ान भरना क्यों बंद कर दिया? एक मुख्य कारण लागत थी। कॉनकॉर्ड को संचालित और मेंटेन करना अविश्वसनीय रूप से महंगा था। ईंधन की खपत बहुत ज्यादा थी और रखरखाव की आवश्यकताएं व्यापक और महंगी थीं। प्रत्येक उड़ान में कई टन ईंधन जलता था, जिससे यह आर्थिक रूप से अनसस्टेनेबल हो गया। पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी थीं। कॉनकॉर्ड के इंजन बेहद शोरगुल वाले थे, जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण की शिकायतें मिलती थीं, खासकर हवाई अड्डों के आसपास। इसके अतिरिक्त इसने काफी मात्रा में प्रदूषकों का उत्सर्जन किया, जिसकी पर्यावरण समूहों ने आलोचना की। मोड़ तब आया जब 25 जुलाई 2000 को एयर फ्रांस फ्लाइट 4590 उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 109 लोगों और जमीन पर 4 लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना कॉनकॉर्ड के सुरक्षा रिकॉर्ड और लोगों की धारणा के लिए एक बड़ा झटका थी। जांच से पता चला कि दुर्घटना रनवे पर मलबे के एक टुकड़े के कारण हुआ, जिसने कॉनकॉर्ड के टायरों में से एक को पंचर कर दिया, जिससे ईंधन टैंक फट गया और बाद में आग लग गई। इस दुखद घटना ने विमान के डिजाइन में कमजोरियों को उजागर किया। दुर्घटना के बाद कॉनकॉर्ड के भविष्य पर सवाल उठने लगे। पूरे कॉनकॉर्ड बेड़े को 1 साल से अधिक समय के लिए बंद कर दिया गया था। जब उड़ानें फिर से शुरू हुई तो मांग कम हो गई थी और यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट आई और लागत बढ़ती रही। 2003 में ईंधन की कीमतें बढ़ने लगी, जिससे संचालन और भी महंगा हो गया। ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस दोनों ने अपने कॉनकॉर्ड बेड़े को रिटायर करने का फैसला किया, क्योंकि यह अब आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं था। एक युग का अंत। कॉनकॉर्ड ने अपने समय में विमानन उद्योग में क्रांति ला दी थी, लेकिन अब यह इतिहास का हिस्सा बन गया। कॉनकॉर्ड की तेज गति और विलासिता ने इसे एक प्रतिष्ठित विमान बना दिया था। यह विमान 2180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भर सकता था, जिससे अटलांटिक महासागर को पार करने में केवल 3 घंटे लगते थे। इसके अंदरूनी हिस्से भी उतने ही शानदार थे, जिसमें यात्रियों को उच्चतम स्तर की सेवा प्रदान की जाती थी। कॉनकॉर्ड की अंतिम उड़ान एक भावुक विदाई थी, जिसमें चालक दल और यात्रियों ने इस ऐतिहासिक विमान को अलविदा कहा। आज कॉनकॉर्ड को संग्रहालयों में प्रदर्शित किया गया है, जहां लोग इसे देखने आते हैं और इसकी विरासत को याद करते हैं। कॉनकॉर्ड ने विमानन इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है और यह हमेशा एक प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। 26 नवंबर 2003 को आखिरी कॉनकॉर्ड फ्लाइट उतरी और सुपरसोनिक सपना समाप्त हो गया। यह उड्डयन के प्रति उत्साही और पूरे उद्योग के लिए एक मार्मिक और ऐतिहासिक क्षण था, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। आज
कॉनकॉर्ड को एक तकनीकी चमत्कार और मानव सरलता क्या हासिल कर सकती है, इसके प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। जबकि आप अब कॉनकॉर्ड पर उड़ान नहीं भर सकते हैं, फिर भी आप दुनिया भर के संग्रहालयों में इन अविश्वसनीय विमानों को देख सकते हैं। अगर आपको कॉनकॉर्ड के इतिहास पर एक नजर डालने में मजा आया, तो हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस वीडियो में इसके हर पहलू को कवर करने की कोशिश की है। कॉनकॉर्ड, जो एक समय में उड्डयन की दुनिया का चमत्कार था, ने अपने समय में कई रिकॉर्ड तोड़े और यात्रियों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान किया। और यह क्यों बंद हुआ, इसके पीछे की वजहें भी उतनी ही दिलचस्प हैं। इसके संचालन की उच्च लागत, शोर और पर्यावरणीय चिंताओं ने इसे सेवा से बाहर कर दिया। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और व्हाट द बज को सब्सक्राइब करें उड्डयन की दुनिया की और भी दिलचस्प कहानियों के लिए। हम आपके लिए और भी रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। कॉनकॉर्ड की कहानी ने हमें यह सिखाया कि तकनीकी प्रगति और चुनौतियों का सामना कैसे किया जाता है। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और उड़ान भरते रहें।